देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। कोरोना ने खाड़ी देशों में सबसे ज्यादा कोहराम ईरान में मचाया। चीन के बाद इसी देश से खौफनाक तस्वीरें भी सामने आईं और ये सब ईरान की घनघोर लापरवाही की वजह से हुआ, क्योंकि ईरान ने चोरी छिपे चीन से हवाई यातायात खत्म नहीं किया था। और अब जानकारी सामने आई है कि रूहानी की कोरोना एयरलाइन ने सीरिया से लेबनान तक कोरोना की थोक में डिलीवरी की। देखिए ईरान ने कहां-कहां विस्फोटक वायरस की लैंडमाइन बिछाई। चीन के बाद जिस देश में कोरोना का खौफनाक मंजर दिखा वो ईरान था। चलते फिरते इंसान सड़क पर धड़ाम हो रहे थे, गली गली लाशें बिछ रही थी, मशीनों से कब्र खोदी जा रही थी। लेकिन इतनी तबाही के आलम में भी ईरान घनघोर लापरवाही करता रहा। रूहानी की कोरोना एयरलाइन फुल स्पीड में चाइना का चक्कर काटती रही, जिससे खुद तो ईरान को कोरोना की बम्पर डोज मिली, साथ ही उसने खाड़ी देशों में कोरोना का विस्फोट करा दिया। ये सब कुछ किया इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स से जुड़ी कई प्राइवेट एयरलाइंस ने। इनमें सबसे आगे रही ईरान की महान एयरलाइंस। 31 जनवरी के बाद महान एयरलाइंस ने चीन के कई शहरों के लिए उड़ान भरी और ये सिलसिला फरवरी के आखिरी हफ्ते तक चला, जिसमें कई ईरानी कारोबारी यात्रा करते रहे। चोरी छिपे एक बड़ा ईरानी कारोबारी चीन के बीजिंग, वुहान और शंघाई शहर जाता रहा, कभी वाया इस्लामाबाद तो कभी वाया काबुल। चीन के शहर शहर घूमने वाले इस कारोबारी ने कोरोना की एंट्री ईरान में कराई थी। ईरान के कोम शहर में कोरोना के पहले मरीज की शिनाख्त जब तक हुई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कोरोना ने राजधानी तेहरान से लेकर कोम शहर तक कोहराम मचा दिया। ईरान के सांसद मोहम्मद अली रमजानी को कोरोना ने बेमौत मार दिया। ईरान के डिप्टी हेल्थ मिनिस्टर इराज हरीरची को भी कोरोना ने जकड़ लिया। इराज हरीरची की एक सरकारी प्रोग्राम में बार बार खांसने, बार बार पसीना पोंछने की तस्वीरें सामने आईं। तब तक ईरान के शहर शहर कोरोना फैल चुका था। फरवरी बीतने के साथ कोरोना ने ईरान को बेदम कर दिया, लेकिन फिर भी ईरान की महान एयरलाइन ने अपनी फ्लाइट्स पर ब्रेक नहीं लगाया। हवाई नाकेबंदी के बाद भी रूहानी की एयरलाइन ने कई खाड़ी देशों में उड़ान भरी, जिनमें इराक, लेबनान, सीरिया, कतर, ओमान और बहरीन जैसे मुल्क शामिल थे। ईरानी एयरलाइन का यह फरेब तेहरान और चीन के एयरपोर्ट के डेटा लीक होने से हुआ, जिससे पता चला कि महान एयरलाइन के प्लेन मार्च महीने तक चीन में आते जाते रहे। ईरान ने रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे प्लेन का भी गलत इस्तेमाल किया। जिस फ्लाइट से 70 ईरानी छात्रों को वुहान से लाया गया था, वो तेहरान लैंडिंग के बाद इराक के बगदाद एयरपोर्ट भी गया था। महान एयर ने अपनी सफाई में उड़ानों के पीछे मानवीय दलील दी थी। हालांकि यह दलील किसी के भी गले नहीं उतरी, क्योंकि मानवीय मदद के दौरान कार्गो प्लेन का इस्तेमाल होता है, जबकि महान एयर के सभी प्लेन पैसेंजर प्लेन थे। इस दलील में दम इसलिए भी नहीं कि जो ईरान खुद खस्ताहाल है वो चीन की क्या मदद करेगा। अमेरिकी आर्थिक प्रतिबंधों ने ईरान को दाने दाने के लिए मोहताज कर रखा है। ईरान ने कोरोना से बचने के लिए सारे इंतजाम चीन से कर्ज लेकर किए हैं। इसलिए खाड़ी मुल्कों में वायरस लैंडमाइन बिछाने वाले ईरान पर जल्द कार्रवाई हो तो हैरानी नहीं, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप के पास सॉलिड बहाना है और अब उनके पास पूरी पावर भी। ईरान के कमांडर कासिम सुलेमानी के खात्मे के बाद ट्रंप की ताकत को कम करने के लिए अमेरिका के संसद में प्रस्ताव लाया गया था। अमेरिकी कांग्रेस के निचले सदन में यह प्रस्ताव पास भी हो गया था, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप ने अब इसे वीटो कर दिया है। प्रेसिडेंट ट्रंप ईरान को अच्छी तरह सबक सिखाने का मौका तलाश रहे थे। अब उनके पास मौका भी है और वजह भी। देखना यह है कि खाड़ी युद्ध पार्ट 2 का बिगुल अमेरिका कब फूंकता है। ब्यूरो रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।